हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है नए वीडियो अमन कोचिंग सेंटर में। तो ये देखिए, आज हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत, तो प्रतिशत का फॉर्मूला होता है प्रतिशत बराबर प्रतिशत बराबर कोई भाग, मतलब जो पूरी संख्या है उसका एक भाग बटे में वो पूरा संख्या गुणे 100। ठीक है, जैसे कि ये हमारा फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला नॉर्मली यही होता है। इस पे एग्जाम्पल, जैसे हमने 100 में से 28 नंबर पाया। ठीक है, 100 में से 28, तो इसका प्रतिशत कितना होगा? प्रतिशत हो जाएगा भाग, तो 28 और बटे पूरा कितना है? 100 है, और गुणे 100, ये कट जाएगा, आएगा 28%। ऐसे ही प्रतिशत निकालेंगे। जैसे कोई भी, ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे होता है हमारा, किसी का आ गया 50 300 का कितना प्रतिशत है। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो 50 है, तो पहले 50 50, और पूरी संख्या क्या है? 300 है, तो बटे में 300 और गुणे 100 हम नॉर्मली करते हैं फॉर्मूले में, तो गुणे 100 कर देंगे। एक जीरो जीरो, फिर इससे ये अब 3 से भाग दे देंगे, या फिर इतना भी कुछ देंगे हमारा तो भी सही है। यह जाएगा 50/3%। ठीक है, या थोड़ा 50/3%, या 50/3%। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद जैसे हो गया नॉर्मल बुक्स में, हमारा 6 और नेक्स्ट की बुक में दिया गया है कि कोई फ्रैक्शन दे दिया है, मतलब भिन्न दे दिया है, उसको बोला है कि प्रतिशत में बदलिए। तो नॉर्मल भिन्न है 5/6, तो प्रतिशत में बदलिए 3। ये है। तो सिंपली अगर हमें बोला है कोई भिन्न दिया है उसको प्रतिशत में बदलना है, तो वो भिन्न लिखिए पहले और गुणे 100 कर दीजिए, बस। तो ये 2×3=6, 2 से ये 50, यह जाएगा 50×25, 250/3, इतना प्रतिशत, बस। सिंपल सी बात है, इतना। कोई भी भिन्न दिया रहे, भिन्न आप लिख लीजिए, फ्रैक्शन आप लिख लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो हमारा उसका प्रतिशत आ जाएगा। अब कुछ होता है दशमलव का, जैसे 0.5 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, प्रतिशत में बदलेंगे तो पहले 0.25 है, तो इसका दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, ये हो गया 25/100। 25 से कटाएंगे, 25 से 25, 1/4, ये जो भिन्न में बदल गया 1/4। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। पहले हमने जो हमारा दशमलव था उसको हमने भिन्न में बदला, अब भिन्न में बदल के हमारा सीधा 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा प्रतिशत में बदल जाएगा। 4 से घटाएंगे, ये 25 आएगा, तो यह जाएगा 25%। ये सिंपल सी बात होगी। ठीक है, अब जैसे कोई भिन्न दिया है, कोई नंबर दिया है, कोई भाग दिया है, तो ऐसे हम बदलेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हमारा प्रतिशत दिया है, उसको हमें बदलना है पहले भिन्न में। अगर प्रतिशत दिया है, मान लीजिए 25%, इतने को भिन्न भिन्न में बदलिए। देखिए, भिन्न में बदलिए या फिर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो उसका मतलब एक ही है। तो अगर 25% है तो 25% को हम लिख सकते हैं 25/100, 100 25 का 25, 25 का 100, तो ये हो जाएगा, सॉरी साइन है मेरा, 1/4, बस। अब आता है हमारा कि कोई भी प्रतिशत दिया है, जैसे कि आप यही समझ लीजिए कि आप एग्जाम दिए हैं किसी एग्जाम में,
नॉर्मली वो है हमारा कितना 200 मार्क्स का। ठीक है, 200 मार्क्स के एग्जाम में आपने 85% पाया है, तो आपका कितना नंबर आया है? तो लिखेंगे 200 का 85% कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले परसेंट को लिख लेंगे का का और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ और हिंदी में का। तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई किसका 200 का। तो अगर ये परसेंट लगाए, सिंपल सी, अगर परसेंट लगाए तो नीचे हम बटे में उसके 100 कर सकते हैं। तो 85/100 गुणे 200, ये कट गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2×6=10, 2×16=17, तो ये आ गया 170। तो सिंपल नॉर्मली 6, 7, 8 के लिए बस इतने ही टाइप्स हैं। ये परसेंट निकालना है, वो भिन्न दिया है प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत दिया है भिन्न में बदलना है, कोई नंबर दिया है उसको प्रतिशत में निकालो, प्रतिशत अगर दिया है तो ऐसे हम नंबर निकाल लेंगे। 6, 7, 8 के लिए बस इतना ही। और अभी जैसे कुछ एसएससी एग्जाम्स, यूपी पुलिस एग्जाम्स, उन सारे एग्जाम्स में थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस का वीडियो हम अलग से बनाएंगे शॉर्ट में। और बाकी जो मेन है प्रतिशत का फॉर्मूला वगैरह कैसे निकाला जाता है, तो वो बस इतने ही तरीके होते हैं। और कुछ ट्रिकी टाइप होते हैं, वो हम अलग अलग क्वेश्चन में शॉर्ट वीडियोज में देखेंगे। धन्यवाद।